देखो, अब तक हमने क्या कराया था, क्या होता है जब, आज कराएंगे, ठीक है। अब तक जो कराया था वो था कैसे प्राप्त करेंगे। अब क्या होता है जब में, क्या होता है, एक साइड पूरी होती है जो यहाँ पे लिखी है, एथिल अल्कोहल की सांद्र H2SO4 के साथ अधिक्य के साथ 140 डिग्री सी पर अभिक्रिया करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि एक साइड हमें पता होती है पूरी क्या कर रहा है। तो पहले एथिल अल्कोहल C2H5OH काय से रिएक्शन कर रहा है, H2SO4 से। H2SO4 को इस तरीके से लिख दो, ठीक है। 140 से पहले टेम्परेचर 100 आएगा, तो 100 डिग्री पे रिएक्शन जो होगी वो इतना निकल जाएगा, ठीक। इतना निकला, बचा क्या, C2H5HSO4 और प्लस निकल गया इसमें से H2O। ये क्या होता है, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। अब अधिक मात्रा जो है वो एथिल अल्कोहल की है, तो एथिल अल्कोहल से जो चीज बनी है वो रिएक्शन कर जाएगी, C2H5HSO4। यहां का टेम्परेचर जो होता है वो होता है 140 डिग्री। 140 डिग्री पे क्या होगा, देखो ये टूट जाएगा और ये टूट जाएगा। अब ये और ये मिलके क्या बना, H2SO4। अब जो चीज बचेगी उसको जोड़ के देखें क्या बनता है, C2H5O C2H5 प्लस H2SO4। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि इसमें एक साइड, मतलब हमें किस चीज को लेकर गर्म करना था ये पता था, लेकिन ये नहीं पता होता है बनेगा क्या। लेकिन कैसे प्राप्त करेंगे में क्या होता है, दोनों साइड पता होती है किससे क्या बनाना है, लेकिन ये नहीं पता होता है रिएक्शन किससे करते हैं, ठीक है। तो ये चीज उससे थोड़ी आसान है, इसका नाम है डाई एथिल ईथर, ठीक। इसमें जो है ये बनेगा। तो यहाँ पे ये बात जो है समझनी है, हम अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप भी समझने की कोशिश करें, ठीक है। तो जो चीज समझना है वो हमसे कमेंट करके पूछ लें। तो इस बार हमें देखो क्या करना है, पहले लाइन को अच्छे से पढ़ें। तो अच्छे से पढ़ने का मतलब क्या, देखो यहाँ पढ़ लें, आइसोप्रोपिल अल्कोहल की वाष्प को 300 डिग्री सी पर गर्म कॉपर पर प्रवाहित किया जाता है। इसका मतलब क्या है, आइसोप्रोपिल अल्कोहल की वाष्प को कॉपर पे ट्रांसफर करना है, कितने डिग्री पे, 300 पे। तो आइसोप्रोपिल क्या होता है, 2 डिग्री अल्कोहल। इस तरीके से हम इसका फॉर्मूला लिख देंगे, ठीक। अब इसका क्या करना है, हमें कॉपर की नली में हमें भेजना है इसे 300 डिग्री टेम्परेचर पे। तो ये रिएक्शन क्या कहलाती है, बी हाइड्रोजनीकरण। बी हाइड्रोजनीकरण का मतलब होता है हाइड्रोजन गैस का निकलना। इसका मतलब क्या है, यहाँ से ये H और ये H निकल जाएगा, इसका मतलब H2 बाहर। अब एक बॉन्ड इधर से फ्री, एक इधर से फ्री, बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे लिख देंगे CH3 और प्लस क्या निकलेगा इसमें से H2। ये क्या बना, एसीटोन, ठीक है। रिएक्शन आसान होती है, केवल आपको हिंदी अच्छे से पढ़नी है, ठीक है। जो लाइन लिखी है अगर आपने उसको अच्छे से पढ़ लिया तो रिएक्शन आराम से हो जाएगी, क्योंकि इसमें एक साइड पूरी पता होती है, बनने वाली चीज पता नहीं होती है बस। अब यहाँ पे एक चीज याद रखनी है, अब फिर से मैंने पहले ही बता दिया कि आपको क्या करना है। सबसे पहले जो लाइन लिखी है उसको अच्छे से पढ़ना है। तो इसको अच्छे से पढ़ने का मतलब आप समझ रहे हैं कि पहले हम ये पढ़ लें क्या है, फिर किसकी किस चीज से रिएक्शन हो रही है। तो पहली बात तो मैथिलेमिन हमारे पास है, मैथिलेमिन की काहे से रिएक्शन हो रही है, नाइट्रस अम्ल से। तो पहले मैथिलेमिन लिख लो, CH3NH2, ये होता है आपका मैथिलेमिन। नाइट्रस अम्ल का फॉर्मूला होता है HNO2। ये हमने पिछली वीडियो में सारी में बता रखा है कि HNO2 क्या काम करता है, NH2 ग्रुप को तोड़ता है, ठीक है। तो यहां से इस ग्रुप को तोड़ेगा, काय में चेंज कर देगा, OH में। तो यहां बन जाएगा CH3OH प्लस N2 और प्लस H2O। तो इस तरीके से हमारा क्या बनता है, मैथिल अल्कोहल, ठीक है। तो देखो हमने अभी भी बताया, देखो फिर से बताना है कि सबसे पहले आपको ये लाइन जो लिखी होगी उसको अच्छे से पढ़ना है, और ये 100% आता है एग्जाम में, ये बात समझ लेना पहले। जितनी चीजें भी अभी तक मैंने कराई है वो 100% ही आती है एग्जाम में। अब कौन सी आएगी तो इसके लिए हमें सीखनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, पहले लाइन पढ़ लो, एथिल अल्कोहल को ब्लीचिंग पाउडर के साथ गर्म करना है। तो ये क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि है, ठीक है। तो ये रिएक्शन 3 बार में होगी, CH3 CH2OH एथिल अल्कोहल लिख लेंगे, फिर ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2, ठीक। पहली बार में ऑक्सीकरण होगा। तो ऑक्सीकरण में क्या होता है कि किसी अल्कोहल का ऑक्सीकरण जब हम करते हैं तो क्या बनता है, एल्डिहाइड।
तो पहली चीज तो यहां से बन जाएगा CH3CHO, प्लस निकलेगा कैल्शियम क्लोराइड और प्लस H2O। ठीक, पहला स्टेप हो गया। अब दूसरे स्टेप में क्या है, जो चीज बनी यानी क्या बना, एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड की फिर से रिएक्शन हम करा देंगे ब्लीचिंग पाउडर के साथ। ठीक है, अब जब ब्लीचिंग पाउडर के साथ फिर से रिएक्शन होगी तो अब अल्फा एच निकलेंगे। इसका मतलब क्या होगा, हेलोजनीकरण। तो अल्फा एच निकलेंगे तो अल्फा एच किससे निकलेंगे, क्लोरीन से। CCl3CHO यानी क्लोरल बन जाएगा। और जब H निकलेगा तो बनेगा बुझा चूना, CaOH का होल ट्वाइस और सबसे लास्ट में CaCl2। अब इसे बैलेंस कर लो। ठीक है, तो कहीं पे अगर विषम संख्या है तो समय बदल लें, 2 तिया 6, यहां भी कर देंगे 2 तिया 6। अब H देखो 6 हो गए, तो 6 के 6 H इसमें आए तो इसका मतलब 3 से गुणा कर दें, 3 दूनी क्या हो जाएगा 6। अब O भी 6 हो गए तो यहाँ कर देंगे 6। अब Ca कितना हुआ 6, 3 इसमें हो गया तो कितने बचे 3, यहाँ कर देंगे 3। अब Cl देखो 6 दूनी 12, 2 तिया 6 और 3 दूनी 6, 6 और 6 कितने होते हैं 12। अब क्लोरल की रिएक्शन क्या करना है हमें, जल अपघटन। तो क्षार के साथ करेंगे OH OH। अब इसके साथ हमें क्या लिखना है, CCl3CHO प्लस CCl3CHO। ठीक, अब यहां से आप जो है इतना ऐसे तोड़ देंगे, इसको इतना तोड़ देंगे, तो जो बॉक्स के अंदर चीज बंद होगी उसको यहां लिख दें। CHCl3 क्या बना, क्लोरोफॉर्म। एक ये बना, एक ये बना, कितने हो गए 2। प्लस अब बचा क्या, HCO। देखो यहां से बच रहा है HCO, एक और यहां से बचा, तो ये क्या हो गया फॉर्मेट। अब कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, ट्वाइस करके Ca लगा दो, एक यहां से मिला एक यहां से, सेम चीज। ठीक है, Ca इधर आ गया। अब रिएक्शन इस तरीके से क्या बैलेंस है। अब ये हमारा जो बना वो है क्लोरोफॉर्म। ठीक, और इसका नाम है कैल्शियम फॉर्मेट। तो अच्छे से समझ लें इन रिएक्शनों को। ठीक है, यही आएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं आएंगे, जो मैं कराऊंगा वही आएगा। ठीक है, अब देखो फिर से हमें लाइन पढ़नी है। तो एसिटिल क्लोराइड की एथिल अल्कोहल से अभिक्रिया होती है, मतलब पूरी चीज बता दी, एक साइड में क्या करना है। तो पहले क्या लिखेंगे, एसिटिल क्लोराइड CH3COCl और प्लस क्या लिखना है C2H5OH। ठीक, पूरी बात पता चल गई। अब इसमें से देखो H निकल जाएगा और इसमें से Cl बाहर क्या निकला, HCl। अब जो चीज बचेगी उसको जोड़ दो। तो जोड़ने का तरीका क्या, जहां से टूटता है वहीं से जुड़ता है। आगे टूटा O से तो O से ही जुड़ेगा यहाँ। तो CH3COO C2H5 और प्लस निकल जाएगा HCl। इसी का नाम होता है एथिल एसीटेट। ठीक है, आसान चीज है, ऐसी कोई बात नहीं है जो ना